क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की आखिरी सांस निकलती है तब वास्तव में उसके साथ क्या होता है? क्या सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो जाता है, या फिर मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने घर, अपने परिवार और अपने प्रियजनों को देखती रहती है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं में मृत्यु के बाद की यात्रा को अत्यंत रहस्यमय बताया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में कल तक किसी व्यक्ति की आवाज़ गूंज रही थी, मृत्यु के बाद उसी घर में उसका शरीर तो रह जाता है, लेकिन उसकी चेतना एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ती है जिसका संसार के जीवित लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है, मृत्यु के बाद उन शुरुआती दिनों में आत्मा कहाँ रहती है? परिवार के द्वारा किए गए संस्कारों और पिंडदान का क्या महत्व माना गया है? और आखिर वह समय कब आता है जब आत्मा अपने पुराने घर और शरीर से मोह छोड़कर आगे की यात्रा के लिए बढ़ती है? भक्तों, आज की कथा में सुनिए इसी रहस्य से जुड़ी एक भावपूर्ण कथा। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत बड़ा राजा नहीं था और ना ही कोई महान ऋषि, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया था। सुबह से रात तक व्यापार, धन की चिंता, घर की चिंता, भविष्य की चिंता, लेकिन भगवान के लिए उसके पास समय बहुत कम था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, जीवन में धन आवश्यक है, लेकिन मनुष्य को अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। धर्मदास हंसकर कहता, अभी मेरी उम्र ही क्या है, पूजा पाठ तो बुढ़ापे में कर लेंगे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, घर बड़ा हो गया, धन बढ़ता गया, लेकिन धर्मदास का अहंकार भी उसी के साथ बढ़ता गया। एक रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगी और फिर एक लंबी सांस के बाद सब शांत हो गया। परिवार रो रहे थे। पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। बेटे उसके शरीर को पकड़कर कहने लगे, पिताजी हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन धर्मदास सुन रहा था, या यूं ही कहे, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सब कुछ सुन सकता है। वह अपने शरीर के पास खड़ा था। उसने देखा उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है, परिवार उसे घेर कर रो रहा है। धर्मदास ने अपने बेटे से कहा, मैं यहीं हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। उसने अपनी पत्नी को पुकारा। उसने अपने हाथ से बेटे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बेटे के शरीर से आर पार निकल गया और अब धर्मदास घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ वह अपने शरीर से अलग हो चुका था। गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन मिलता है। धर्मदास की तरह वह आत्मा अपने शरीर और परिवार के प्रति मोह में बंधी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है। वह अपने धन की ओर देखने लगा। उसने सोचा, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरे बच्चे, अब इनका क्या होगा? वह अपने बेटे के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उस रात धर्मदास ने पहली बार महसूस किया कि जिस धन को उसने जीवन भर अपना समझा था, वह अब उसके किसी काम का नहीं था। जिस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसने इतना कुछ किया था, वह शरीर भी उसके पास नहीं था। और जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर धन इकट्ठा किया था, उनके बीच खड़े होकर भी वह उनसे बात नहीं कर पा रहा था। तभी उसे अपने जीवन के वे सारे कर्म याद आने लगे जिन्हें वह भूल चुका था। किसी गरीब की सहायता न करना, किसी का धन रोक लेना, क्रोध में बोले गए कठोर शब्द और वे अवसर जब वह सही काम कर सकता था, लेकिन उसने स्वार्थ को चुना। उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या अब मेरे कर्मों का हिसाब होगा? कुछ समय बाद धर्मदास ने अपने सामने दो रहस्यमयी आकृतियां देखी। उनका रूप देखकर वह भयभीत हो गया। धर्मदास पीछे हटने लगा। उसने कहा, तुम कौन हो? कोई उत्तर नहीं मिला। उसे अनुभव हुआ कि अब उसे उस स्थान से आगे ले जाया जा रहा है। वह अपने परिवार की ओर देखने लगा। उसका मन
चीख रहा था, मुझे मत ले जाओ, मुझे अपने परिवार से बात करनी है। लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई उपाय नहीं था। यही वह क्षण था जब उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई। जिस मृत्यु से वह पूरी जिंदगी डरता रहा, वह मृत्यु एक दिन उसके सामने खड़ी थी। इधर धर्मदास के घर में अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। परिवार शोक में था। उसके बेटे ने पिता के लिए अंतिम संस्कार किया। घर में धार्मिक विधियां होने लगी। धर्मदास की आत्मा इन घटनाओं को एक अलग दृष्टि से अनुभव कर रही थी। उसने देखा कि जिन वस्तुओं को वह जीवन भर अपना समझता रहा, अब उनसे उसका कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन उसके परिवार द्वारा किए जा रहे संस्कार उसके लिए एक अलग प्रकार का भाव लेकर आए। धार्मिक परंपराओं में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों, श्राद्ध और पिंडदान को मृत व्यक्ति की स्मृति तथा आत्मा की यात्रा से जोड़ा गया है। इसी कारण भारतीय परंपरा में मृत्यु के बाद कई दिनों तक विशेष कर्म किए जाते हैं। 10वां दिन एक नया एहसास। दिन बीतते गए। धर्मदास की आत्मा के मन में अब पहले जैसा मोह नहीं था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि पृथ्वी पर उसका जीवन समाप्त हो चुका है। उसने अपने परिवार को देखा। बेटा रो रहा था, पत्नी भगवान के सामने बैठी थी। धर्मदास ने पहली बार अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचा। उसने मन में कहा, काश मैंने जीवन रहते अपने कर्मों को समझा होता, काश मैंने ज़रूरतमंद की सहायता की होती, और काश मैंने अपने परिवार को केवल धन नहीं समय भी दिया होता। काश मैंने भगवान का स्मरण किया होता। लेकिन मृत्यु के बाद पछतावा करना आसान है, जीवन रहते सही कर्म करना कठिन। 13वें दिन का रहस्य। समय आगे बढ़ा। 13वें दिन परिवार ने धार्मिक परंपरा के अनुसार कर्म किया। धर्मदास की आत्मा अब अपने पुराने घर को अंतिम बार देखने लगी। वही घर, वही आंगन, वही कमरा, वही लोग। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। धर्मदास ने महसूस किया कि अब उसे आगे जाना होगा। उसने अपने परिवार की ओर देखा और मन में ही कहा, मेरे लिए मत रो, अपने जीवन में अच्छे कर्म करना, किसी का हक मत छीनना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, और सबसे बढ़कर भगवान को कभी मत भूलना। फिर वह धीरे धीरे अपने पुराने घर से दूर जाने लगा। उसके सामने एक अज्ञात मार्ग था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या है, लेकिन अब उसे यह समझ आ चुका था कि मनुष्य अपने साथ धन, घर या शरीर नहीं ले जाता, उसके साथ जाते हैं उसके कर्म। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अब कर्मों का हिसाब कैसे होता है। धर्मदास की यात्रा आगे बढ़ी। कुछ समय बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसके जीवन के कर्म उसके सामने जैसे एक एक करके प्रकट होने लगे। जिस गरीब को उसने अपमानित किया था, जिस व्यक्ति की सहायता उसने नहीं की थी, और जिस जरूरतमंद को उसने भोजन कराया था, जिस बच्चे को उसने शिक्षा के लिए धन दिया था, सब कुछ उसके सामने था। धर्मदास हैरान था। उसने सोचा, मैं तो बहुत सी बातें भूल चुका था, लेकिन मेरे कर्म नहीं भूले। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है और संदेश है। मनुष्य संसार को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। धर्मदास ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार समझ में आया कि जीवन की असली कमाई धन नहीं थी, उसकी असली कमाई उसके अच्छे कर्म थे। भक्तों, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक यात्रा का परिवर्तन मानी गई है। गरुड़ पुराण से जुड़ी परंपराओं में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्म फल का वर्णन मनुष्य को भयभीत करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन के कर्मों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए जब तक जीवन है, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का हक मत मारिए, माता पिता का सम्मान कीजिए और ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, भूखे को भोजन कराइए और अपने मन में भगवान का स्मरण कीजिए। क्योंकि जब जीवन की अंतिम घड़ी आएगी, तब हमारे पास न धन होगा, न हमारा पद, न हमारा अहंकार, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ होंगे। तो भक्तों, आज रात सोने से पहले एक बार अपने आप से ज़रूर पूछिए, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं अपने कर्मों से संतुष्ट हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, और उत्तर नहीं है तो अभी भी समय है, किसी से प्रेम से बात कर लीजिए,
किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर दीजिए। किसी से गलती हुई है तो क्षमा मांग लीजिए और भगवान का नाम लेकर अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए, क्योंकि मृत्यु की तारीख किसी को नहीं पता, लेकिन अच्छे कर्म करने का अवसर हमें आज ही मिलता है। जय श्री हरि। अगर आपको गरुड़ पुराण की ऐसी ही रहस्यमयी कथा और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और श्री कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।